राम राम प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में शनि की स्थिति। आपकी कुंडली में शनिदेव किस स्थिति में है, क्या आपकी कुंडली में शनिदेव कारक हैं, धन प्रदायक हैं या अच्छा परिणाम दे रहे हैं कि नहीं, वह सब आज मैं इस एक वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। जितने भी जातक मेरे पास आते हैं लगभग उसमें से 50% यह जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है। शनिदेव जब देते हैं तो बहुत ज्यादा देते हैं और सतत देते हैं। हालांकि थोड़ा सा विलंब जरूर करते हैं, लेकिन जब वह देना प्रारंभ करते हैं तो बहुत ज्यादा देते हैं। जैसे कई अन्य ग्रह हैं, राहु हो गया, जब वह देता है तो सडन देता है, लेकिन सडन छीन भी लेता है। लेकिन शनिदेव एक ऐसे मात्र ग्रह है जो कि जब देना प्रारंभ करते हैं तो बहुत ज्यादा देते हैं और सतत देते ही जाते हैं। तो शनि अगर जिसकी कुंडली में अच्छे हो, वह समझ लीजिए कि उसे किसी राजयोग की जरूरत नहीं है। वह अपने जीवन में देर से ही सही लेकिन उन्नत जरूर करेगा। हमने कई ऐसे जातकों की कुंडलियां देखी हैं जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, उसमें उनमें देखा गया है कि उनकी कुंडली में शनि की स्थिति ऐसी थी कि जो उन्हें उस ऊंचाई तक ले गए। तो आप कैसे जाने कि आपकी कुंडली में शनि कारक हैं, आपकी कुंडली में शनि धन प्रदायक हैं, वेल्थ के कारक हैं कि नहीं, यह सब मैं इस वीडियो में बड़ी ही सरलता के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जरूरत है आपको ध्यान से देखने की। तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, लग्न कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि शनि आपके कहां बैठे हैं। तो जो यहां सूत्र बताए जा रहे हैं, अगर उसमें से एक भी सूत्र आपकी कुंडली में अप्लाई हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके शनि कारक हैं। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि अपने लग्न को देखिए, आपका जन्म किस लग्न में हुआ है। आपके शनि तभी कारक होंगे जब वह इन लग्नों में होंगे। वृष लग्न हो गया, मिथुन लग्न हो गया, कन्या लग्न हो गया, तुला लग्न हो गया, मकर लग्न हो गया और कुंभ लग्न हो गया। यदि आपका जन्म वृषभ लग्न में, मिथुन लग्न में, तुला लग्न में, कन्या लग्न में, मकर में, कुंभ में, अगर इन लग्नों में आपका जन्म हुआ है तो निसंदेह शनिदेव आपके लिए कारक है। तो आप सबसे पहले यह देखिए कि आपका जन्म किन लग्नों में हुआ है। अब ऐसे जातक जिनका जन्म जो अभी लग्न बताए गए हैं उनमें नहीं हुआ है तो वह कैसे जाने कि उनके शनिदेव कारक हैं कि नहीं। तो दूसरा सूत्र यह आता है कि शनिदेव आपके किस राशि में बैठे हैं। जो यहाँ 12 घर हैं वहां पर शनिदेव आपके चाहे जहां बैठे हों, लेकिन बैठे किस राशि में हैं। तो किन राशियों पर बैठने पर शनिदेव अच्छा परिणाम देते हैं, तो वही जो बताया है, जिस लग्न में उसी राशि में भी बैठे हों तब भी अच्छा परिणाम देंगे। वृषभ राशि में बैठे हों, मिथुन राशि में बैठे हों, कन्या राशि में बैठे हों, तुला राशि में बैठे हों, मकर राशि में बैठे हों, कुंभ राशि में बैठे हों, 12 घर में चाहे जहां बैठे हों, लेकिन बैठे किस राशि में हो, वृषभ में हो, मिथुन में हो, कन्या में हो और मकर में हो, कुंभ में हो, तुला में हो, अगर इन राशियों में शनिदेव आपकी कुंडली में बैठे हैं तो निसंदेह शनिदेव आपको अच्छा परिणाम देंगे। तो यह 2 सूत्र हो गया। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में दोनों सूत्र अप्लाई हो रहे होंगे, उनके लग्न में भी वृषभ होगा या मिथुन होगा, कन्या होगा, या शनिदेव ऐसी राशि में बैठे होंगे, वृषभ में बैठे हो या मिथुन में बैठे हो, कन्या में हो, तुला में हो, मकर में हो, कुंभ में हो, तो यह दोनों अप्लाई हो रहा होगा। और कई जातक तो ऐसे होंगे जिनमें यह दोनों ही अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो वह आगे देखें। अब क्या देखना है, तीसरी स्थिति यह है कि शनिदेव आपके किस भाव में बैठे हैं। जो जन्म कुंडली आपकी बनी है, जो 12 घर है, इनमें जो 12 भाव है, शनिदेव इन 12 भावों में कहां पर बैठे हैं, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपके शनिदेव द्वितीय घर अगर यहां बैठे हैं शनिदेव, तो निसंदेह आप अपने जीवन में उन्नत करेंगे। द्वितीय घर वाणी का है, धन का विचार किया जाता है। तो जब शनिदेव यहां बैठते हैं, दूसरा घर शुक्र का घर होता है और आप जानते ही होंगे शुक्र और शनि दोनों परस्पर मित्र हैं, अच्छी मित्रता है।
तो शनिदेव अपने मित्र का घर खराब नहीं करते हैं। जब यहाँ शनि बैठ जाते हैं तो यह निसंदेह जातक को बहुत ज्यादा संपत्ति देते हैं, जातक को वाक चातुर्यता दे देते हैं, वह अपने वाणी के द्वारा धन अर्जित करता है, जातक के अंदर एक कॉन्फिडेंस शनिदेव दे देते हैं। वह अपने जिंदगी में शुरुआत भले ही धीमी करे, लेकिन अपने जीवन के पूर्वार्ध काल में वह बहुत कुछ अर्जित कर लेता है। वह इतना धन अर्जित कर लेता है, इतना संपत्ति अर्जित कर लेता है कि वह अपने से आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी वह छोड़ जाता है। तो अगर आपके शनि यहाँ है तो निसंदेह जो है अच्छा परिणाम देंगे। बहुत से जातक ऐसे होंगे जिनके शनि यहाँ हो और वह यह सब ना पाते हो। होता क्या है कि आपके शनि देखिए कि उनकी स्थिति क्या है, क्या शनिदेव किसी अन्य ग्रह से ग्रसित तो नहीं है, पापक ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, तो यह भी देखना बहुत जरूरी है। दूसरा यह है कि आप यह देखिए कि आपके शनि तृतीय घर में, यदि आपके शनि यहां बैठ जाएं, थर्ड हाउस जो कि आपके पराक्रम का घर है, छोटे भाई बंधुओं का घर है, अगर शनि यहां भी बैठ जाते हैं तब भी अच्छा परिणाम देते हैं। ऐसा जातक अपना तो कल्याण करेगा ही करेगा, वह उन्नत स्वयं करेगा ही करेगा, अपने छोटे भाई बंधुओं, बड़े भाई बंधुओं सबका कल्याण करता है, वह सभी का ख्याल रखता है। हाँ, थोड़ी सी समस्या ऐसा है कि जब यहाँ शनि बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक चाहे जिसके लिए जितना भी कर दे उसे तिरस्कार ही मिलता है, तो छोटे भाई बंधुओं का सहयोग कम मिलता है। लेकिन यह जातक जिसके शनि थर्ड हाउस में बैठे हैं, वह अपने छोटे भाई बंधुओं का, अपने परिवार का, अपने यार मित्र दोस्तों का, सबका हित करता है और अपने साथ साथ सबको उन्नत के राह पर ले जाता है। तो यहां भी बैठे शनि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अब शनि यदि आपके छठे घर में हो, छठे घर में यदि शनि बैठ जाते हैं तो यह एक राजयोग की तरह कार्य करता है। छठे घर का शनि आपको जज बना देता है, वकील बना देता है, उच्च पदों पर ले जाता है। आप देखते होंगे जो प्रशासनिक के उच्च पद हैं, अगर आप किसी जातक की कुंडली देखिए और देखिए सिक्स्थ हाउस में शनि पीड़ित नहीं है, अच्छी अवस्था में बैठे हैं, तो यह समझ लीजिए कि वह जातक जरूर अपने जीवन में ऐसा कुछ करेगा कि वह अधिकारी बन सकता है, वह जज बन सकता है, वह आईएएस अफसर बन सकता है, वह राज्य सरकार के किसी परीक्षा में उच्च अवस्था में पहुंच सकता है। तो यह सब शनि जब छठे हाउस में बैठते हैं तो तब की स्थिति है। यहाँ छठे हाउस में बैठे शनि बहुत अच्छा जातक को वकील बना देता है। तो छठे हाउस का भी शनि निसंदेह बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। अब जब शनि नाइन्थ हाउस में बैठते हैं, जब शनि नवे घर में बैठते हैं, बस ध्यान इतना ही देना है कि शनि यहाँ पीड़ित ना हो, अच्छी अवस्था में बैठे हो, तो आप यह समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ कार्य करने लगता है। नाइन्थ घर से भाग्य का विचार किया जाता है। यहाँ जब शनि बैठते हैं तो आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। जब भी आप किसी संकट में फंसेंगे, आपका कार्य होते होते रह जाता है, तब आप समझ लीजिए कि आपके पितृ जो हैं आपको आशीर्वाद देंगे और आपका कार्य हो जाएगा। नाइन्थ में बैठे शनि बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं जातक को। जातक का वह कार्य जो बहुत दिनों से रुका है वह उसके भाग्य के साथ होना शुरू हो जाता है। जातक का जीवन में कोई ऐसा कार्य जो मेहनत के द्वारा अर्जित नहीं हो रहा है, वह यहाँ शनिदेव बैठकर भाग्य के द्वारा वह प्राप्त करवा देते हैं। तो नाइन्थ में बैठे शनि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अब शनि यदि आपके दसम घर में बैठे हो, शनि क्या यह स्वयं का घर है, तो जब शनिदेव यहाँ बैठते हैं तब भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन शनि यहाँ बैठकर जातक को बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं, उसे इतना ज्यादा मेहनत करवा देते हैं कि जातक हर परिस्थिति झेलने को तैयार रहता है। वह आप यह समझ लीजिए कि जब शनि दसवें में बैठते हैं तो कार्य में विलंब करवा देते हैं शनि। हमने बहुत से जातकों की कुंडली में देखा है कि दसम के शनि निसंदेह अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन देने में देरी करते हैं। लेकिन हाँ, जब शनि देते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया है कि जब शनि देव देते हैं तो इतना देते हैं, वह सतत देते ही रहते हैं। जब तक स्वयं तो अपना उद्धार करता ही करता है, अपने आगे वाली पीढ़ियों का भी उद्धार करके चला जाता है, इतना देते हैं शनि। तो दसम के शनि निसंदेह बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। बस यही है कि वह प्रारंभ में बहुत ज्यादा संघर्ष करवाते हैं। तो संघर्ष से आपको घबराना नहीं। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव दसम हाउस में बैठे हैं तो आपको संघर्ष से नहीं घबराना है। आपको यह समझ कर चलना है कि आज नहीं तो कल मुझे मिलने ही वाला है और मिलेगा जरूर, आप देखिएगा। और एक स्थिति है 11th हाउस के शनि।
यहाँ शनि या शनि का ही घर है, वैसे बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ भी शनि बहुत अच्छा परिणाम दे जाते हैं। हमने कई जातकों की कुंडली में देखा है कि 11th के शनि बहुत अच्छा परिणाम दिए हैं और उनके पास एक से अधिक वाहन है, एक से अधिक भूमि है। तो ऐसा शनि, जब ऐसे जातक जिनके शनि 11th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ भी शनि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। जातक को एक से अधिक संपत्ति अर्जित करवाते हैं, वह मकान बनवाएगा तो एक से अधिक मकान बनवाएगा। यही स्थिति दशम भाव वाले का भी है। जब दशम में शनि बैठते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ हाउस पर पड़ती है। तो जब सातवीं दृष्टि यहाँ डालते हैं, थोड़ी सी विलंब जरूर करवाते हैं, लेकिन दशम में बैठकर चतुर्थ हाउस को जब देखते हैं तो भूमि भवन वाहन का सुख देते हैं, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी ला देते हैं। 11th के शनि निसंदेह अच्छे हैं, थोड़ा सा विलंब जरूर करेंगे लेकिन देंगे जरूर। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी जातक जो यहाँ बताए गए हैं सूत्र, अगर उनकी कुंडली में एक भी सूत्र अप्लाई हो रहा है तो वह समझ लें कि उनके शनि आपके लिए अनुकूल है, धन प्रदायक है। और यदि यहां नहीं बैठे हैं शनि, जहां जहां बताया गया, जो स्थिति बताई गई है, तो निसंदेह शनि आपके पीड़ित है और आपको परेशान करते होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।